सेकेंड हाउस का लॉर्ड 10th में आ रहा है जो सैटर्न है। लेकिन मेरी केतु की महादशा चल रही है और मैंने उसको कनेक्ट करने की कोशिश करी जो आपने सबसे पहले आज क्लास में सिखाया था, जो अंतरदशा वाला था। तो मैं जैसे किसी का अगर ये दोनों चीज़ें कंबाइन करनी है, मैं अपने ट्राई कर रही थी अपने चार्ट से समझने का। तो जब दशा चल रही होती है या अंतरदशा चल रही होती है और जब आप ऐसे हाउसेज में कनेक्ट करते हैं, तो क्या ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो दशा का प्रभाव या अंतरदशा का प्रभाव ज़्यादा स्ट्रांग होता है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने 3-4 साल पहले जॉब छोड़ी, बट मेरा इंटरेस्ट ऑकल्ट में है। अब अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं दोबारा जॉब जाके करूँ, तो वो मेरा बिल्कुल दिमाग और मन है नहीं। लेकिन मेरा ज़्यादा दिमाग ऑकल्ट में है, और क्योंकि सबने बोला केतु की भी महादशा चल रही है जिसमें अंतरदशा जुपिटर की चल रही है, तो क्या ज़्यादा स्ट्रांग होता है एक पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप देखते हैं तो? आप ये पूछ रहे हो कि एक तो तरीका आपने बताया कि क्या होगा इस दशा में, क्या जी। ये तरीका इम्पोर्टेंट है या फिर दशा जो चल रही है ओवरऑल वो इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, यही हाँ सवाल जी। है ना? हाँ जी। तो दशा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो एक टेक्निक है ना जो इसी जी। दशा से निकली है। जी। ऐसी कई टेक्निक होती हैं। जी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट दशा है तनु जी। क्योंकि जब ट्रांजिट चल रहा होगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये तो हम देखेंगे ही देखेंगे। ट्रांजिट बिना दशा के रिजल्ट नहीं देता। अच्छा। नहीं तो हर 5वें साल आपकी शादी हो जाती। जी। ठीक है, होती तो एक ही बार है ना। जी। जब वो ट्रांजिट भी कह रहा होता है शादी होगी और दशा भी कह रहा होता है कि हाँ शादी होगी। तो दोनों का मिलना ज़रूरी है। हाँ, दोनों का मिलना जरूरी है प्रॉमिस फुलफिल होने के लिए। ठीक है। ठीक है मैम। मैंने बताया होगा कि 12वें घर की जब दशा चलेगी तो इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। जी। ये बोला होगा मैंने। जी। राइज करेगा नहीं बोला था। ठीक है, अच्छा, राइस पड़ेगा नहीं बोला। राइज जरूरी नहीं है, पर पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन सर आप जब सबने बारह। जब एक स्टेबल इनकम कमाना शुरू किया उस टाइम पीरियड की दशा देखिएगा, अंतर दशा देखिएगा, वो 12वें घर के मालिक की होगी। ओके। जी, ये अच्छा चीज सर, है। आपने बताया जैसे दूसरे घर में, मेरे दूसरे घर का मालिक जो है जुपिटर है, छठे घर में बैठा है। जी, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा सर? प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लोगों की। जैसे कि? जैसे कि हमारे प्रोफेशन में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक पुलिस वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक लॉयर भी करता जी। है, जी। डॉक्टर भी करता है। तो आप देखिए जी। आप किस में जा सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको किसी ना किसी तरह से सेवा कार्य में लगना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, आप किसी रिलीजियस प्लेस की सेवा करें, वहां पर साफ सफाई करें। ठीक है, या फिर आप जो ऐसे नहीं लंगर बांटे जाते हैं, खाना बांटा जाता है, उसमें जी। अपना जी। हाथ हाथ लगा दीजिए, जाके सेवा कर दीजिए। ठीक ठीक है। है, बीमार लोगों के कुछ खाना वाना खरीद के, दवाइयां खरीद के देती जितनी क्षमता है उस हिसाब से। ये करते रहना है क्योंकि जिंदगी अब सेकंड और सिक्स्थ से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जितना आप ये करेंगे आप देखेंगे पैसों का दिक्कत होगा नहीं। आप में um, से हर कोई वो जो ये कह रहा है ना मेरा पैसा फंस जा रहा है बार बार, एक तो राहु खराब है आपका। ठीक है, अमावस्या को हॉली वाटर में नहाना शुरू कर दीजिए, कभी नहीं होगी ये समस्या। हर उस बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये, राहु की रेमेडी। पितरों की रेमेडी भी यही होती है। और अपने घर के साउथ ईस्ट में ब्लू रंग हटा दीजिए, ब्लू कलर बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। पानी के सोर्सेज आरओ वगैरह साउथ ईस्ट में रखना बंद कर दीजिए। पंडित जी पानी की बोतल भी ना रखें क्या? अरे इतना रख सकते हो, इट्स ओके। ठीक है। Thank you, sir. Sir, I could relate to today's concept. जो so मेरा chart में 9 number, which is one second, Sagittarius, and उसका Lord is Jupiter, which is in 7th house. But my question is, let's say if husband and wife want to do a business, so how do we relate in that kundli? So my husband's, when I saw, unka second lord is sitting in 4th house, where for him it is vehicle, business related, and elements of mother. For me it is sitting in 7th house. If if any questions comes like this, how do we relate and give a solution to a person? आप आपके हस्बैंड क्या करते हैं असना जी? वो फाइनेंशियल एनालिस्ट है, जॉब फाइनेंशियल करते हैं एमएन। एनालिस्ट। यस। ओके, तो सबसे पहले तो एक जो मिसकंसेप्शन बैठ गया ना, हम्म। आप लोग हमेशा देखोगे सेकंड लॉर्ड फोर्थ में तो आप कहोगे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, व्हीकल व्हीकल। यही करेगा क्या आदमी फोर्थ हाउस में? जरूरी तो नहीं है। हम्म। ठीक है, तो आपको उस हाउस की फिलॉसफी, जैसे सिक्स्थ हाउस की फिलॉसफी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, हम्म।
वैसे ही फोर्थ हाउस की फिलॉसफी है ओके प्रोवाइडिंग लग्जरी एंड कंफर्ट टू अदर्स। ओके। मेरे पास खूब पैसा है, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास 1,000 करोड़ है, ठीक है। हम्म तो आपके हस्बैंड क्या कहेंगे? वो कहेंगे लाओ मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है, इन्वेस्ट कर देता हूँ, ऐसे ही कुछ है काम कि ही कुछ और है? ही नहीं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस करते हैं जो एमएनसी में जो कंपनियों का हेडकाउंट करते हैं, कंपनियों का, हाँ। इंडिविजुअल का ना करके कंपनीज का करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज का, कंपनीज हाँ का, हाँ। ठीक है। काम वही है, सिंपल, ठीक है, कि लाओ मैं आपकी लाइफ में कंफर्ट ला दूं, आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ, ठीक है। कौन सा प्लेनेट है? 6 विच इज वर्गो। मरकुरी। वर्गो 6। प्लेनेट 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 प्लेनेट, अच्छा जी। फोर्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट? पांच पांच है सर, मून, वीनस, जुपिटर, सैटर्न एंड प्लूटो। सेकेंड हाउस लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है राहु। आपके हस्बैंड की कुंडली में? राहु राहु। कुंभ राशि है सेकेंड हाउस में? हम्म, नहीं, फोर्थ राशि है कैंसर। तो राहु क्यों हो गया? राहु ही है इसमें। ओके। अर्चना जी, आपके हस्बैंड की कुंडली मिथुन लगन की है, करेक्ट। करेक्ट। हम्म सेकेंड हाउस में कर्क राशि आएगी, करेक्ट। चंद्रमा। हाँ, सॉरी सॉरी, यस, कर्क राशि है, करेक्ट, फोर या। कर्क राशि के हम्म आपने कहा 4 नंबर न्यूमरोलॉजी में राहु होता है, तो सेकंड लॉर्ड राहु हो गया। नहीं, राहु भी है लिखा है, सो आई जस्ट रेड दैट, सॉरी। करेक्ट है, करेक्ट मून है। कहाँ बैठा है अभी? मून कहाँ बैठा? मून फोर्थ हाउस में है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ओके, मून के साथ वीनस है, वीनस, जुपिटर, सैटर्न। ठीक। वीनस आया तो फाइनेंस आ गया, हाँ। ठीक है। जुपिटर आया तो एनालिस्ट होना, कंसल्ट करना, ये भी आ गया। ओके मून, मून इज कैश फ्लो, तो फाइनेंशियल सर्विसेज, कंसल्टिंग, एवरीथिंग बढ़िया काम के। अभी ओके। यहां से सो जितना पैसा बनाए उससे रियल एस्टेट में लगा दें, ठीक ओके, है। तो पूरा और फोर बढ़िया प्रोटेक्शन प्लैनेट्स का। आपके हस्बैंड के लिए, जितनी बार वो गाड़ी खरीदेंगे उतना पैसा उनका बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी 3 गाड़ी है सर, एंड ही क्यों है डजंट इस वांट आदमी टू के पास सेल। 3 गाड़ी? ही इस इज सो आदमी के पास तीन गाड़ी अटैच्ड है विथ क्यों? व्हीकल्स। सेकंड लॉर्ड फोर्थ में है, इसीलिए एक के बाद दूसरी, दूसरी बात, यूजुअली इंसान एक गाड़ी लेता है, उसे बेच के दूसरी लेता है। पर इस आदमी के पास 3 है। देखा मैंने क्या बोला, जितनी गाड़ियां होंगी उतना ये राइज करेगा, उतना पैसे कमाएगा। तो अभी चौथी भी आएगी, वो भी खड़ी रहेगी, ठीक है।